Hello everyone, this is Janu Srivastava. This is the video for class 10th. As we know, we have discussed already Euclid division lemma and how to find HCF by using Euclid division lemma or algorithm. So in this video we will discuss how a number is irrational. First question is, prove that under root n is not a rational number if n is not a perfect square. Such type of questions are the most important for the board exam. So look at here carefully. Prove that under root n is not a rational number if n is not a perfect square. क्या लिखा हुआ है कि अंडर रूट जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, तो अगर रेशनल नहीं है तो इट मीन्स दैट विल बी इरेशनल नंबर. और लिखा हुआ है इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब n क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, खुद के स्क्वायर होते हैं. जैसे लिखा हुआ है 4, तो 4 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर. 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ 3 एंड दिस 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2. तो दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर एज वी नो. सो हेयर क्वेश्चन इज प्रूव दैट. अब अंडर रूट एन की जगह पे यहाँ पे अंडर रूट 5 भी लिखा हो सकता है, अंडर रूट 8 भी लिखा हो सकता है. अंडर रूट 8 क्या है आपको पता है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल होगा. जो भी अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो रेशनल, क्योंकि अगर 4 है तो 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर और 4 का क्या होगा, 2 होगा. स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 होगा और इसको लिख सकते हैं 2/1 एज वी नो द डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट इज़ अ रेशनल नंबर. अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट एन जो है वो रेशनल नंबर नहीं है. देखिए यहाँ पे अंडर रूट एन जो है वो रेशनल नंबर नहीं है. किस तरीके से प्रूव करेंगे, मान लेते हैं कि जो रेशनल नंबर नहीं है तो उसको मैं मान लेता हूँ कि रेशनल नंबर वो है. तो सपोज अंडर रूट एन इज़ अ रेशनल नंबर. सपोज अंडर रूट एन इज़ अ रेशनल नंबर. अंडर रूट एन इज इक्वल टू p/q. वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर. अब देखिए जो ये दोनों लिखे हुए हैं तो आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचता. जैसे 2/4 लिखा है तो हम उसको क्या करते हैं, ऐसे लिखा हुआ है 2/4, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4. तो अब इसमें देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बच रहा है. और आपको पता होना चाहिए p एंड q आर दी को प्राइम नंबर्स. व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, विच नंबर हैविंग ओनली वन कॉमन फैक्टर. यानी कि अगर हम 1/2 लिखते हैं तो इसमें कॉमन केवल क्या है, 1. दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 1. दोज आर को प्राइम नंबर्स. अब स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो एन इज इक्वल टू p² वी कैन राइट इट p² इज इक्वल टू n/q². एज वी नो इफ़ एनी नंबर लाइक सपोज दैट 3² इज डिवाइडेड बाई 3. अगर कोई मतलब 3² है और वो क्या है 3 से डिवाइड है, तो इट मीन्स 3 जो होगा वो भी 3 से डिवाइड होगा. तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है n डिवाइड्स p², n डिवाइड्स p. यानी कि जो n है वो p² को भी डिवाइड करता है, n जो है वो p को भी डिवाइड करता है. अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि p इज इक्वल टू एन एम. मैं लेट कर लेता हूँ p इज इक्वल टू एन एम. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन दिस इक्वेशन. आप वैल्यू पुट कर सकते तो डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर भी कर सकते हैं. तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, p² इज इक्वल टू n² m². पुटिंग द वैल्यू ऑफ p² इन इक्वेशन नंबर 1. अब ये इक्वेशन है, आप चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं डायरेक्ट या तो उसको सॉल्व कर लीजिए. देखिए जब वैल्यू रखने के बाद क्या आ रहा है, n² m² इज इक्वल टू n/q². सो हेयर q² इज इक्वल टू nm². 1n कैंसिल. यहाँ पे देखिए n² वन साइड लिखा हुआ, एक लिखा है n, तो 1n कैंसिल आउट. सो इट विल बी q² इज इक्वल टू nm². नाउ एज वी हैव डिस्कस अब n डिवाइड्स q². तो अब n जो अगर q को डिवाइड कर रहा है q² को, तो ये q को भी डिवाइड करेगा. तो फ्रॉम द कंक्लूजन फ्रॉम इक्वेशन 2 n divides p and from 3 n divides q. इट मीन्स n इज़ अ फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q. यानी कि हमें ये पता चल गया कि जो n था वो देखिए p को भी डिवाइड कर रहा था और q को भी डिवाइड कर रहा है. तो ऐसा नंबर तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम वहाँ पे बोल चुके हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो डिवाइड करे. बट यहाँ बोलें कि जो n है वो देखिए डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है और q को डिवाइड कर रहा है. तो दिस इज़ अ कंट्राडिक्शन. दिस इज़ अ contradiction. So we can say this contradict the assumption that p and q have no common factor. So our supposition is wrong. Hence under root n cannot be a rational number. तो जो हमने माना था उसके क्या हो गया, ये अपोजिट हो गया. तो दैट्स वाई अंडर रूट एन कैन नॉट बी अ रेशनल. इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे, आप अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 लेके इसी तरह का सेम स्टेटमेंट सब कुछ लिखना है, कोई भी चेंज नहीं होगा. बस आपको जहाँ पे एन लिखा हुआ है वहाँ पे अगर 2 है तो 2, 5 है तो 5, अगर 9 है
9 हो नहीं सकता, आपको पता है 9 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड 10 है तो 10 को आप फैक्टर कर लेंगे, 2 5 जा तो वो 2 और 5 में ब्रेक हो जाएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। This is a recurring and non-terminating decimal. Let us consider 2 upon 11 where 11 is not of a form 2 to the power n and m to the power m. अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो हमें भी पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। मतलब कि इससे ये मीनिंग हो रहा है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के टर्म्स में होने चाहिए। मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई फैक्टर आता है 2 इंटू 2 इंटू 5, तो अगर हम क्या करें एक 5 से और मल्टीप्लाई करा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, इट विल बी 100। तो हम क्या बना सकते हैं, डिनोमिनेटर को इजीली 100 बना सकते हैं। और आपको पता है किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर अगर 100 है तो वी कैन सॉल्व इट ईजिली। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर लिखा है 2 अपॉन 11, इसको हम डिवाइड करते हैं तो देखिए कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिजिट्स जो है रिपीट हो रही हैं आफ्टर डेसिमल, 0.18 यू कैन सॉल्व इट। नाउ हेयर रिमाइंडर्स आर 929292 एंड सो ऑन। अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इज अ रेशनल नंबर p अपॉन q वेयर q इज़ नॉट अ, मतलब अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर n एंड 5 टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है तो देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है, देखिए टर्मिनेटिंग का मीन्स होता है एंड हो जाना और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड ना होना। ठीक है, तो आपको ये 2 पॉइंट याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर q जो है डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर n और 5 टू पावर m की फॉर्म में अगर दिया हुआ है, मतलब हम उसको 10 और 100 की फॉर्म में बना सकते हैं तो इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम उसको नहीं बना सकते तो दैट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। रिपीटिंग भी हो सकता है, नॉट नहीं भी हो सकता है। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया है क्वेश्चन कि सो दैट रूट अंडर रूट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व करें, सो दैट अंडर रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो किस तरीके से करेंगे, लेट अस फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाय डिवीजन मेथड। एज यू हैव स्टडीड अबाउट हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय द डिवीज़न मेथड। तो इसको डिवीज़न मेथड से सॉल्व करने के बाद देखिए जब सॉल्व करेंगे आप तो देखिए इस तरीके से जो नंबर है वो क्या हो रहा है, इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। यानी कि जो इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं, देखिए यहाँ से डिवाइड करने के बाद नंबर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंड नहीं हो रहा है। अब जब इंड नहीं हो रहा है तो इंड नहीं होने के लिए मैंने क्या बताया, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इंड नहीं हो रहा एंड नॉट रिकरिंग डेसिमल। हैंस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यू कैन सॉल्व इट बाई दैट क्वेश्चन एज वी हैव डिस्कस अर्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Here some most important properties, or we can say these are the examples. Give an example each of two rational number whose। अब देखिए बोला गया कि कुछ एग्जाम्पल देने हैं जो क्या हो, टू रेशनल नंबर हो जिनका डिफरेंस क्या हो, रेशनल नंबर हो। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। देखिए लेट 12 प्लस रूट 3 एंड 4 प्लस रूट 3 बी टू इरेशनल नंबर। अब देखिए ये रेशनल नंबर क्यों है, आपको पता होना चाहिए 12 इज़ अ रेशनल और रूट 3 इज़ अ इरेशनल। व्हेन वी ऐड रेशनल एंड इरेशनल देन इट गिव्स इरेशनल। तो जब कभी भी आप रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो वहाँ पे इरेशनल मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे पूछा गया डिफरेंस, क्या पूछा गया डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस किया तो क्या मिला 8, और 8 आपको क्या है रेशनल नंबर। यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल। डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर। अब क्या होना चाहिए, अब डिफरेंस इरेशनल होना चाहिए। तो मान लिया कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया इसमें, लेट 3 प्लस 4 अंडर रूट 5 एंड 3 माइनस रूट 5 बी टू इरेशनल नंबर। दोनों इरेशनल, अब दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, देखिए 5 रूट 5 विच इज़ एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, सम इज़ अ रेशनल नंबर। अब दोनों ऐसे दो इरेशनल नंबर ऐसे लेने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। तो मान लिए ये 2 ले लिए मैंने, इरेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पे रूट 7 और रूट 7 लिखा हुआ है, ये रेशनल और ये रेशनल। तो अब दोनों को क्या करेंगे हम, प्लस किया, प्लस करने के बाद देखिए क्या मिला है 7/3। एज वी नो 7/3 इज़ अ रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम इज़ एन इरेशनल नंबर। सम इज़ एन इरेशनल नंबर। अब सम ऐसा लेना है कि इरेशनल आ जाए। तो देखिए ये 2 एग्जाम्पल लिए मैंने, 6 प्लस रूट 7 माइनस 6 रूट बी टू इरेशनल नंबर। तो दोनों को प्लस कर रहे हैं तो 3 रूट 7, आपको पता है दिस इज एन इरेशनल नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हाउ वाज द वीडियो, राइट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, लाइक एंड शेयर.